आज हम लोग ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे आप सभी लोग अक्सर किसी राजनीतिक पार्टियों व विभिन्न रैलियों में सुनते आए होंगे, देखे होंगे। प्रश्न यह है कि क्या किसी रैली में या किसी भीड़ में खड़े होकर के यह नारा लगाना कि चीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, म्यांमार जिंदाबाद, क्या यह कोई अपराध है? तो सबसे पहले इसे हमें जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद का नारा लगाना कोई अपराध है? सामान्यतः अगर हम देखें तो हमारे आईपीसी में इससे संबंधित कोई अपराध नहीं है। अपराध किंतु इसके बावजूद भी हमारे थाने के जो भार साधक अधिकारी होते हैं कुछ सेक्शंस लगा देते हैं, जैसे सीआरपीसी के कुछ सेक्शन लगा दिए जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। सबसे पहले 2017 में भारत सरकार को यह निर्देश दिया गया, यह कहा गया कि आप यह बताइए कि आपके दुश्मन देश कौन है। तो 2017 में भारत सरकार के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया कि भारत का कोई भी दुश्मन देश नहीं है। तो इस अनुसार अगर देखें तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना या चीन जिंदाबाद कहना यह जो है भारत के विरुद्ध नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर ऐसा मामला देखने को आता है और अक्सर यह मामला देखने को आता है कि जहां पर इस प्रकार की नारेबाजी होती है वहां पुलिस वाले तुरंत क्या करते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। किंतु ऐसा भी होता है कि वे दंडित नहीं होते हैं, ऐसे लोग छूट जाते हैं। क्यों? तो क्यों कि उन पर इस प्रकार के सेक्शन लगाए जाते हैं, इस प्रकार की धाराएं निरूपित की जाती हैं जो क्या होती हैं, जिन्हें उन्हें दंड दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। जैसे कुछ सेक्शन सीआरपीसी के लग जाते हैं, वहीं जैसे 151 लग जाता है। 151 कहता है सीआरपीसी का जो हमारा वह कहता है वो एक प्रिवेंटिव सेक्शन है 151, जहां किसी पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है या फिर कर सकता है, तो वह बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। किंतु वह व्यक्ति अपराध तो किया नहीं होता है, तो मात्र शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया होता है, तो इसलिए वह बाद में छूट जाता है और उसे दंडित नहीं किया जाता। वहीं सीआरपीसी की एक धारा 107 के अधीन भी उस पर जो है कार्रवाई की जाती है, जिसमें वह फिर से पुनः बच जाता है। 107 हमारा क्या व्यवस्था करता है, तो 107 कहता है सीआरपीसी की धारा 107, जहां मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है या वह परिशांति भंग कर सकता है, तो वह क्या करता है, मजिस्ट्रेट वारंट उसके खिलाफ जारी करता है और उसे गिरफ्तार करवा लेता है। किंतु तत्पश्चात उसके बाद एक वर्ष के प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ देता है। तो हम देख रहे हैं कि जो सीआरपीसी में 2 सेक्शन ऐसे व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं, 107 और 151, ये प्रिवेंटिव हैं, यानी अपराध करने से पहले लगाए जाने वाले सेक्शंस, जिसमें उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं जाता है। अर्थात तब आप लोग कहेंगे कि बच जाता है यानी, तो देखिए सीआरपीसी के ये 2 सेक्शंस प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी जो होता है, थाने का भार साधक अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक और आईपीसी का सेक्शन लगाता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि धारा 124A लगा देता है जो सेडिशन की बात करता है, राजद्रोह की बात करता है। किंतु जहां तक 2017 में भारतीय गजट में यह भारत सरकार द्वारा कहा गया कि भारत का कोई दुश्मन राष्ट्र नहीं है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना, चीन जिंदाबाद कहना, ये राजद्रोह कैसे हो सकता है? और अगर राजद्रोह की हम परिभाषा देखें तो उसमें कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार को या फिर भारत सरकार के प्रति वैमनस्य और घृणा की भाव पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना। तो
यहाँ पर अगर देखें तो इस नारे में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो भारत सरकार के प्रति घृणा या वैमनस्य पैदा करता हो। तो इसलिए धारा 124A भी साबित नहीं किया जा सकता, अर्थात राजद्रोह ये साबित नहीं होता है। तो इस मामले में भी इस प्रकार के नारा लगाने वाले व्यक्ति बच जाएंगे और बच जाते हैं। लेकिन अब इस पर क्या सेक्शंस लगाए जा सकते हैं ऐसे लोगों के प्रति? तो जहां हम आईपीसी की धारा 153A की बात करें, धारा 153A अगर लगाया जाए तो संभव है कि इस प्रकार के लोगों को दंडित किया जा सकता है। धारा 153A व्यवस्था करता है कि धर्म, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा पैदा करना। तो अगर यह सेक्शन अगर पुलिस वाले लगाएं, भार साधक थाने का भार साधक अधिकारी अगर लगाता है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि ये विभिन्न समुदाय कहाँ हुआ, तो कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भारत माता की जय, कुछ लोग वंदे मातरम अर्थात कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी बताते हैं। और वहीं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के नारे लगाता है तो इन दो लोगों को हम विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर वो आईपीसी की धारा 153A चार्ज अगर लगाता है तो इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को उनके जो है कि अपराध को साबित किया जा सकता है और उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। और इस प्रकार से उन्हें 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने एक अलग मुद्दे को देखा जो कि अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।